कभी आपने सोचा होगा कि शादी से पहले जो दुल्हन है वो मेहंदी क्यों लगवाती हैं? आज आपको हम बताने वाले हैं कि शादी से पहले जो मेहंदी लगवाई जाती है वो शांति का प्रतीक होती है, जिससे दूल्हा और दुल्हन के जो संबंध हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे बंध जाएं कि वो कभी भी ना टूटने वाले हों। दोस्तों, बहुत सारी दुल्हनें अपने दूल्हे के नाम से भी मेहंदी लगवाती हैं। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर दुल्हन की मेहंदी ही उसकी जान की लेघर बन जाती है। दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कुछ आपको सिखा कर यहाँ जाने वाला है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है और ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर रागनी नाम की एक लड़की, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत सुशील होती है, धीरे धीरे करके वो बड़ी होने लगती है। अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि बेटी की शादी कर दी जाए, बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर देख लिया जाए। बेटी की उम्र लगभग 23 साल हो जाती है। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसे इस लड़की के लिए देख लिया जाता है। दोस्तों, आपस में इन दोनों की मुलाकात भी कराई जाती है। दोनों को एक दूसरे पसंद होते हैं, लड़का को लड़की पसंद होती है और लड़की को लड़का पसंद होता है। दोस्तों, इनकी मर्जी से ये शादी आगे बढ़ने लगती है। एक डेट निश्चित कर दी जाती है। दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही शादी के 2-3 दिन बच जाते हैं तो यहाँ पर जो घर में रस्में होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। हल्दी की रस्में, कभी मेहंदी की रस्में। दोस्तों, यहाँ पर दुल्हन अपने शौहर के नाम से मेहंदी लगवाती है और बहुत खुश होती है। उसके बाद हल्दी की रस्म आती है, वो हल्दी लगवाती है और फिर यहाँ पर टाइम आ जाता है कि बारात आने वाली है। दोस्तों, बारात इनके दरवाजे पर आ जाती है। दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश होती है, ऊपर छत पर चढ़कर अपने दूल्हे को देखती है, दूल्हा भी दुल्हन को देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। दोनों यहाँ पर यही सोचने लगते हैं कि बस हमारी जो दूरियां हैं कुछ ही क्षण में बिल्कुल नज़दीक होने वाली हैं, वो समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर फिर फेरों की बारी आती है। फेरे भी यहाँ पर पड़ जाते हैं और फेरे पड़ने के बाद जैसे ही विदा का नंबर आता है तो यहाँ पर जो दुल्हन के हाथ होते हैं उनमें कुछ खुजली सी होने लगती है। मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ कि इस तरह से उस दुल्हन के हाथ हो जाते हैं। जहाँ जहाँ उसके हाथों में मेहंदी लगी थी वहाँ पर उसको खुजली होने लगती है। वो हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है कि मानो यहाँ पर बहुत बड़ा कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर इस सब के बारे में घर वालों को पता चलता है। दुल्हन यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है। घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा, तू टेंशन क्यों लेती है, ये इन्फेक्शन ही तो है, ये ठीक हो जाएगा, इसे डॉक्टर को दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर दुल्हन अपने मन में कुछ और ही ठान लेती है। दुल्हन किसी से भी बात नहीं कर रही होती। दोस्तों, जो दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं वो दुल्हन को चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहने लगती हैं कि तू काहे टेंशन करती है, तू अभी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर साहब को हम बुला लेंगे, डॉक्टर साहब तेरे को इंजेक्शन लगा देंगे और फिर यहाँ पर तेरा उपचार हो जाएगा। तू क्यों टेंशन कर रही है, मेहंदी से इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की रागनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहने दो, मेरे मन में घबराहट हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले भी सोचते हैं कि 2-4 मिनट में ये ठीक हो जाएगी, ठीक है, तू अकेली रहे। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की छत पर चढ़ जाती है और छत पर जैसे ही चढ़ती है एकदम से धड़ाम की आवाज़ लोगों को यहाँ पर सुनाई देती है। आनन फानन में चारों तरफ शोर मच जाता है कि दुल्हन छत से गिर गई। दोस्तों, अब यहाँ पर आनन फानन में ही उस दुल्हन को उठाया जाता है, उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। चारों तरफ हंगामा होता है कि जिस दुल्हन की शादी थी वो छत से कूदी है या छत से गिर गई है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के सवाल होते हैं।
दोस्तों लेकिन यहाँ पर घर वाले यही कह रहे थे कि दुल्हन के साथ तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं था, ना तो घरातियों की तरफ से था, ना बारातियों की तरफ से था, ना ही दूल्हे की तरफ से था, ना ही दूल्हे परिपक्ष ने कोई दहेज वगैरह मांगा था, कोई कैसा भी मामला ही नहीं होता। दोस्तों जैसे ही इस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डॉक्टर साहब यहाँ पर इस लड़की को देखते हैं तो यहाँ पर इस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो दूल्हा होता है वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। लड़की का पिता वहाँ फूट फूट कर रोने लगता है, माँ रोने लगती है। आसपास के जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सभी की आंखें नम होती हैं। अभी तक यहाँ पर इस परिवार में बहुत बड़ा खुशियों का माहौल था, अब एक छोटे से पल में ही वो खुशियों का माहौल यहाँ पर मातम में बदल जाता है। दोस्तों हर तरफ यहाँ पर चिल्ला चोट होने लगती है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर रोने लगते हैं। आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस फिर इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चारों तरफ यहाँ पर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। पुलिस भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है, उनसे यही जांच परख करती है कि इस लड़की के साथ किसी ने गलत तो नहीं किया। दोस्तों फिर यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है तो उसमें कोई ऐसा खुलासा नहीं होता कि जिससे ये लगे कि इस लड़की के साथ किसी ने कुछ गलत किया है। दोस्तों इस लड़की ने बस अपने आप को इसलिए ख़त्म कर दिया कि इसके हाथ जो नॉर्मल थे उससे थोड़े से बढ़ गए थे। किस वजह से बढ़े थे? वो मेहंदी से इन्फेक्शन हो गया था। वो मेहंदी का इन्फेक्शन तो डॉक्टर साहब ठीक कर देते, उसमें इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस लड़की ने इतना कमज़ोर दिल कर लिया कि ये सोचने लगी कि ऐसा ना हो जाए कि तेरा दूल्हा तुझसे मना कर दे कि तेरे हाथ तो बहुत मोटे हो गए, ये तो नॉर्मल से अलग हो चुके हैं और मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहता। वो दोस्तों वो लड़की अपने दिल में इस तरह के ख्यालों को लेकर अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर लेती है। बहुत ही गलत काम किया उस लड़की ने। दोस्तों इस घटनाक्रम को आप लोगों के बीच में लाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह की घटना भी हमारे समाज के अंदर हो रही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडीज़ या कोई भी लड़की ऐसा काम कतई भी ना करे, क्योंकि ये बहुत ही गलत और निंदनीय कर्म है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती, कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि जो इसके हाथ ये ठीक नहीं होते, ये बिल्कुल सही हो जाते, पहले जैसे ही हो जाते। लेकिन यहाँ पर इसके मन में कुछ ऐसी गिलानी बैठ जाती है, उस वजह से ये अपने आप को ख़त्म कर लेती है। दूल्हा से भी जब बातचीत होती है तो दूल्हा भी यहाँ पर यही कह रहा था कि मैं तो इससे प्यार करता था, इसके हाथों में इन्फेक्शन हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई और मैं यहाँ पर इसी से शादी करता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं इसे अपने घर ले जाता, डॉक्टर को दिखाता, कैसी भी कोई परेशानी नहीं थी। पता नहीं मेरे भाग्य का ही दोष है। तो दोस्तों ये रही आज की एक घटना जिसने सबको एक बार के लिए स्तंभ करके रख दिया। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बस यही सोच रहे हैं कि यार इस लड़की ने बहुत गलत किया, इसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, भाई साहब नमस्कार, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लर्जन राजू जी हमें कमेंट करते हैं, सर जी गुड इवनिंग, अगर पहले भी प्यार में धोखा मिला तो उसको सोचना चाहिए था। जब टाइम बुरा होता है तो बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यहाँ पर उस लड़की को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन प्यार तो अंधा होता है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सर जी ये सब कहाँ से लाते हो, गुड वर्क सर, सल्यूट है, गुड वर्क, गुड मैसेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये बहुत सर्च के बाद हमें मिलता है, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसको सर्च करना पड़ता है। सर्च करने के बाद हम पूरी डिटेल खंगालते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि ये कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आनी चाहिए, तभी हम इस कहानी को आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। दोस्तों उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं, क्राइम करने वाला कितना ही छुपा ले वो छुप नहीं सकता, वो एक दिन एक उजागर हो जाता है। गोपालगंज बिहार 28 से
हमें मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो संतु शर्मा जी हैं वो हमें कमेंट करती हैं, अपना नाम लिखकर टॉप स्टोरी लिखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु भाई जी हमें टॉप स्टोरी लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोबारा से मंतु शर्मा जी नोएडा से हमें कमेंट कर रही हैं, वो अपना नाम लिखती हैं और अपनी जगह का नाम लिख रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही सूरज DEO नमस्ते भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें देखते रहें, इसी तरह से आप लोग अपने कमेंट हमारे साथ में करते रहे। कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ। दोस्तों उसके बाद में जो कमल चौहान जी हैं वो भी हर दिन हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, आज भी हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ही बेहतर होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद